हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल के दिन की बात करें, सुबह 10:30 बजे दोस्तों इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, एंड यहाँ पे बात होने वाली है, अगर देखा गया केवल 2 से 3 स्टॉक्स के ही बारे में, राइट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज के दिन का पहला स्टॉक। हर किसी को यहाँ पे पता ही था, हम लोग इससे रिलेटेड ही ज़्यादा एक्साइटेड थे कि दीपक नाइट्रेट का आज के दिन क्या होगा। ऑलरेडी हर किसी को पता है, कल के दिन भी मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था कि यस, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि आज बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिलेगा। गिरावट तो तय थी क्योंकि न्यूज़ ही खराब देखने को यहाँ पे मिली थी। आप सभी लोगों को पता है, इनका जो एक प्लांट है जो कि हम लोग को गुजरात वडोदरा में हम लोग को देखने को मिल जाता है, वहाँ पे हम लोग को आग लगती हुई देखने को मिली। एंड इससे रिलेटेड आग लगना मतलब आप समझ सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ भी आ जाते हैं कि मतलब क्या कैजुअलिटीज़ हुई है, इंजरी कितनी हुई है, राइट, फाइनेंशियली लॉस कितना हुआ है, राइट, इंश्योरेंस है या नहीं है, ऐसे बहुत सारे सवाल आ खड़े हो जाते हैं, राइट। तो इससे रिलेटेड कुछ ऑलरेडी हम लोग को बातें देखने को मिले, वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। मैनेजमेंट ने इससे रिलेटेड क्या बातें सामने रखी है वो भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले बेसिक कवर कर लेते हैं। बेसिक मतलब आप देख सकते हैं ओपनिंग, राइट, ओपनिंग ही हम लोग कह सकते हैं बहुत बड़ा गैप डाउन एज एक्सपेक्टेड 2045 ये प्रीवियस क्लोज था। ओपनिंग आप देख सकते हैं कितना नीचे से हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। देन एज यूजुअल यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता ही था कि ये ज़बरदस्त गिरेगा, बट स्टिल यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बाइंग करने की भी कोशिश की एंड बहुत सारे लोगों ने बाइंग की भी है। देन उसके बाद नॉर्मली ट्रेडिंग चलती है एंड उसके बाद वापस हम लोग को स्टॉक नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। देखा गया तो 4% इतने बड़े हादसे के बावजूद हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ठीक है, मतलब इतना बड़ा हादसा स्टिल 4%। हम लोग ज़रूर इसको यहाँ पे एक ओके परफॉर्मेंस यहाँ पे बोल सकते हैं। देखा गया तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस 1 साल में 13% से ज़्यादा है। 5 साल की अगर हम लोग बात करें तो 1100% से भी ज़्यादा की रिटर्न है। हम लोगों ने इसको तो कितना 250-300 के आसपास यहाँ पे देखा था, उसके बाद आप लोगों ने देख लिया कि स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया। ठीक है, ये हर किसी को पता है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि कंपनी ने खुद ही यहाँ पे PDF के फॉर्म में यहाँ पे अपलोड की थी, वो भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी ने इससे रिलेटेड जो ऐसी चीज़ें होती है, कंपनी का काम रहता है कि फटाफट एक्सचेंज को, राइट, यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे सारी बातें बतानी होती है, इन्फॉर्म करनी होती है। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई कि 2 जून को यहाँ पे कैसे 6 बजे यहाँ पे हम लोग को ये इंसिडेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। देन उससे रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने बताया कि उनकी जो इमरजेंसी वाली जो टीम रहती है, फटाफट उन्होंने यहाँ पे क्या किया, रिस्पांस करना यहाँ पे स्टार्ट किया। बहुत सारे फायर फाइटर्स भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिले एंड अगर देखा गया कि कुछ ही घंटे में हम लोग को क्या देखने को मिला, आग कंट्रोल में भी लाते हुए देखने को यहाँ पे मिली। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये सारी बातें हम लोग को कल ही देखने को यहाँ पे मिली थी। देयर हैज़ बीन नो कैजुअलिटी। ये बहुत ही अच्छी बात है जो कि आप लोगों को यहाँ पे मैंने बताया था कि पैसा तो कमाया जा सकता है, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। एंड ऐसा ही फिलहाल तो हम लोगों को जो चीज़ें सामने आ रही है वही मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, राइट। वरना कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि फायर लगाए तो वो लिख लेते हैं कि यहाँ पे 2 से 3 लोग मिसिंग है करके। एक डेफिनेटली फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे एक मतलब खराब एनवायरनमेंट फिर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। 2-3 मिसिंग मतलब हम कह सकते हैं ऐसा, पर ऐसा कोई भी चीज़ हम लोग को यहाँ पे तो देखने को नहीं मिले। ये एक अच्छी बात है, हम लोग कह सकते हैं मतलब हर कोई यहाँ पे सेफ है, सिक्योर है, इतना हम लोग कह सकते हैं। एंड कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली इंजर हुए होंगे, तो इनको फटाफट हम लोग जो कहते हैं कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट रहती है वो भी उनको यहाँ पे दे दी है। डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बातें थी, किसी की जान नहीं जानी चाहिए, क्योंकि गुजरात फ्लोरो में हम लोगों को यहाँ पे जब फायर देखने को मिला था, अनफॉर्चुनेटली 3 लोगों की हम लोग को जाने जाते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। डेफिनेटली केमिकल कंपनीज में काम करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहता है एंड खास करके नाइट्रेट जहाँ पे हम लोग को एक काम करते देखने को मिल जाता है, वहाँ पे धमाका भी बहुत सॉलिड यहाँ पे होता है। इसके पहले भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंडिया में भी देखने को मिले, प्लस विदेश में भी हम लोग को इससे रिलेटेड ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली है। प्लस कंपनी ने यह भी कहा है कि यहाँ पे जल्द से जल्द जहाँ पे ये जो फायर हुआ था उसको काबू में लाया गया, तो वापस इस प्लांट को फटाफट यहाँ पे कुछ ही दिनों में वापस भी यहाँ पे स्टार्ट किया जाने वाला है। ये भी बातें उन्होंने सारी यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बताई हुई है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए थे जो कि हर किसी के डाउट्स भी रहेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि एक्सपेक्टेड लॉस कितना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे उन्होंने कहा है
कि इससे रिलेटेड जो भी बातें यहाँ पे रहेगी वो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। आपको पता है यहाँ पे इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन भी होगा, कंपनी खुद भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, उनकी टीम रहेगी, प्लस सरकार भी इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, नो डाउट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्या ये जितना भी लॉस हुआ है क्या इंश्योरेंस है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बोथ सब के सब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें असेट से लेकर सारी चीज़ें यहाँ पे इंश्योरेंस के अंडर कवर्ड है। ऑब्वियसली इंश्योरेंस के अंडर कवर ही होना चाहिए, वरना एक झटके में कंपनी खत्म हो जाएगी। अगर ये कवर यहाँ पे नो लिख देते ना, ये स्टॉक इतना गिर जाता कि उसकी कोई हद नहीं है, राइट। सो ऑब्वियसली बिजनेस करना है, इतनी सारी चीज़ें करनी है तो इंश्योरेंस तो होता ही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये नॉर्मल से फिलहाल यहाँ पे इन पॉइंट्स का कोई काम नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल फिलहाल तो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दोस्तों ओवरऑल जितना भी अभी तक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं सारी बातें हम लोग को ठीक ठाक ही देखने को मिली। जैसे मैंने कहा कि नो कैजुअलिटीज, राइट, प्लस अगर देखा गया तो इंश्योरेंस भी कवर है। सिर्फ अभी एक ही पॉइंट रहा है, यस, जो मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट क्या है, राइट। एक्सीडेंट रहेगा कोई बात नहीं, चल जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट्स होते हैं, अभी वो तो हमारे हाथ में नहीं है, बट अगर केयरलेसनेस कोई होगा, क्योंकि आपको पता है ऐसी चीज़ें केमिकल फैक्ट्रीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, बहुत सारे हम लोग को लेबर लॉस भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं कि आप लोगों को उनको सेफ्टी भी देनी पड़ती है। अभी बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन होगा कि क्या वाकई में उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है, राइट। सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़, जैसे कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए रहते हैं, वो सारे क्या वहाँ पे थे या नहीं, तो सारी चीज़ें उसका इन्वेस्टिगेशन होगा और उसका जो रिपोर्ट आएगा उसके ऊपर अभी दीपक नाइट्रेट का आगे का चाल हम लोग को देखने को मिलने वाला है, राइट। सो उसका अभी हम लोग यहाँ पे इंतजार करेंगे। देखा गया दीपक नाइट्रेट कोई खराब कंपनी नहीं है, ऐसी वैसी कंपनी नहीं, अभी तक कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही सॉलिड रहा है, तो इसीलिए हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे सारी चीज़ें उन्होंने प्रॉपरली फॉलो की होगी एंड ये हम लोगों को डेफिनेटली एक एक्सीडेंट देखने को मिला होगा, ये फिलहाल हर कोई यहाँ पे मान रहा है। बट देख लेते हैं इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कब होता है एंड इससे रिलेटेड रिपोर्ट कब सामने आ जाती है। बट इसके चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अभी तक जितनी भी कॉमेंट्री देखने को मिली है वो पॉजिटिव ही देखने को मिली एंड इसके चलते जितनी बड़ी गिरावट होनी चाहिए थी उतना देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट के बाद बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाइंग भी की है, ये भी हम लोगों को छोटा सा चार्ट पैटर्न से थोड़ा बहुत अंदाजा यहाँ पे आ जाता है। सो दीपक नाइट्रेट से रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो कवर कर लिया है। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। यस, कल भी मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था कि रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे शायद से ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं एंड इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग 2-3 दिन का टारगेट कर रहे हैं, हम लोग बहुत लंबी अवधि की यहाँ पे बात कर रहे हैं। रिलायंस की बात करें दोस्तों तो रिलायंस यहाँ पे ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड रिलायंस की अगर मैं बात करूँ एक साल का परफॉर्मेंस देखोगे 26-27%, ठीक है। एक सबसे बड़ी बुरी बात रिलायंस की ये थी कि एक मतलब अगर हम लोग देखें इनका जो बिजनेस था केमिकल का बिजनेस, सऊदी अरमको से रिलेटेड डील अटकी पड़ी थी, वो भी कैंसिल हो गई। फ्यूचर रिटेल ने बहुत ज़्यादा इनको डैमेज किया बिकॉज ऑफ अमेजॉन, वो केस ये वो, उसके वजह से ये अटके पड़े हुए थे। कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि बाजार को यूसी पसंद नहीं होता है। यूसी मतलब अनसर्टेनिटी कि क्या होगा नहीं होगा, ये जो क्वेश्चन मार्क वाली बातें होती ना वो बाजार को पसंद नहीं होती और इसीलिए बड़ा पैसा नहीं आता है। बट ये सारे क्वेश्चन मार्क वाले फॉर्म अभी हम लोग को हटते हुए देखने को मिले हैं। सो डेफिनेटली रिलायंस में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जितना बुरी बातें थी वो तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। आप देख सकते हो मतलब पूरा बुल रन चला गया, फिर भी रिलायंस में हम लोग को तेजी देखने को नहीं मिली क्योंकि अनसर्टेनिटी थी। सो यहाँ पे अभी हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने के पूरे चांस बनते हैं एंड कुछ मैंने कल के वीडियो में भी पॉइंट्स आप लोगों को बता दिए कि बड़े लोगों का कंपटीशन। इनफैक्ट आज के दिन की न्यूज़ भी आप लोगों ने सुनी होगी। यस दोस्तों, वापस एक बार यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया गया है कि वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन कौन है, उसमें वापस हम लोग को मुकेश अंबानी यहाँ पे 8वें पायदान के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं एंड गौतम अदानी जी यहाँ पे 5th प्लेस से नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब एशिया के रिचेस्ट पर्सन की बात करें तो मुकेश अंबानी ने वापस एशिया के साथ साथ इंडिया का मतलब जो ऑब्वियसली रिचेस्ट का जो क्राउन रहता है वो वापस उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, रिटेन यहाँ पे कर लिया, वापस यहाँ पे हासिल कर लिया है। सो डेफिनेटली अदानी जी बहुत ही फास्ट तरीके से आते हुए देखने को मिले थे ऊपर एंड इसके पीछे का रीज़न पता है कि अदानी जी के जितने भी स्टॉक्स है उनमें एक तरफा ज़बरदस्त रैली देखने को यहाँ पे मिली थी। सो जैसे मैंने इसके पहले भी आपको कहा था कि वो टॉप पे वापस जा भी सकते हैं बट मेंटेन कितना रहेंगे, सस्टेन कितना रहेंगे, उसके चांसेस बहुत ही लो है। वहीं पे अगर मुकेश अंबानी जी की अगर हम लोग बात करें उनका मतलब पोजीशन मतलब नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें वो वहाँ पे मेंटेन रह सकते हैं। अगर आप अदानी के स्टॉक्स देखोगे जैसे कि अदानी ग्रीन एक महीना चेक करोगे तो लगभग 40% गिर चुका है, ऊपर से 30 से 40%, राइट। तो ये इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है तो इसके कारण गौतम अदानी जी हम लोग को 5th प्लेस से 9th प्लेस तक नीचे आते हुए देखने को मिले। वर्ल्ड के टॉप 10 के हिसाब से बात करें तो अदानी टोटल गैस में भी हम लोग को 10% से ज़्यादा की गिरावट टॉप लेवल से देखने को मिली है। अदानी पावर में भी गिरावट है, अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे एक महीने का चार्ट तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये गिरावट बहुत बड़ी गिरावट है हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। अदानी विलमार की भी अगर हम लोग बात करें अच्छे स्टॉक है, ये बात नहीं कि खराब है करके, बट आप लोगों को पता है वैल्यूएशन से रिलेटेड थोड़ा सा
सा कंसर्न यहाँ पे रहता है। दैट अदानी एंटरप्राइज की भी बात करें तो सारे स्टॉक हम लोग को ऊपर इस स्तर से 10, 15, 20% नीचे आते हुए देखने को मिला है। पोर्ट की बात करें, राइट, उसी के साथ साथ ट्रांसमिशन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने स्तर से, ये देखिए यहाँ पे भी 30% रफली गिरावट देखने को मिल रही है। सो इसके चलते क्या हो गया कि यहाँ पे ये जो स्टॉक भागे थे इसी के चलते तो अदानी जी टॉप 5 में हम लोग को देखने को मिले थे, बट अभी ये स्टॉक नीचे आ गए तो वापस उनका पोजीशन फिसल कर 9th पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। ऐसी कोई बात नहीं, वो वापस जरूर कम बैक यहाँ पे करेंगे, बट जैसे मैंने कहा कि जो सस्टेनेबिलिटी जो चाहिए, राइट, मेंटेन रहना चाहिए, वो फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। एंड रिलायंस की बात करें तो अदानी के शेयर्स नीचे गए एंड रिलायंस के शेयर में हम लोग को कुछ आने वाले दिनों से अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सो वापस मुकेश अंबानी अभी हम लोग को नंबर 1 पे आते हुए देखने को मिले हैं। सो ये कॉम्पिटिशन तो चलता रहेगा, बहुत लंबी अवधि तक चलता रहेगा। एंड रिलायंस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इनके पास बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र अभी भी बाकी है। यस, मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर ये जियो एंड रिटेल का आईपीओ लेकर आते हैं, राइट, जिसका वैल्यूएशन सवेर अराउंड 7 से 8 लाख करोड़ के बीच में आता है, एंड अगर उसके बाद अगर हम लोग बात करें ज़बरदस्त बाइंग यहाँ पे होती है तो डेफिनेटली वापस एक बार हम लोग को क्या देखने को मिल सकता है, मुकेश अंबानी बहुत ही हायर लेवल पे वापस जाते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकते हैं। ऑब्वियसली ये बातें मुझे उनको बताने की ज़रूरत नहीं, ये सारी बातें उनको यहाँ पे पता रहती है, बट बताने का मकसद क्या है, यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन के चलते, राइट, रिटेल इन्वेस्टर को अच्छा खासा फायदा होगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, नंबर 1 एंड नंबर 2 में जो फाइट होती है, नंबर 2 नंबर 1 बने या फिर नंबर 1 नंबर 2 बने, राइट, अगर हम लोग दोनों में रहेंगे तो हम लोगों को दोनों का फायदा यहाँ पे हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं मैं आपको अदानी के स्टॉक्स खरीदने के लिए कह रहा हूँ, अदानी के स्टॉक्स बुरे नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ रहती है, हाँ, बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते, एक तरफा रैली बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। इसके चलते थोड़ा सा डर वहाँ पे लगता है। 1100 का पी, 1000 का पी, 800 का पी, राइट, वो अगर थोड़ा मेंटेन हो जाए या फिर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो जाए तो ये सारी चीज़ें बाद में हम लोग को मेंटेन होते हुए देखने को मिल सकती है। बट फिलहाल रिलायंस अच्छी तरीके से हम लोग को परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके चलते रिलायंस का परफॉर्मेंस और भी बेहतर होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले अगर हम लोग बात करें 2020 से रिलायंस ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है, बट और भी अच्छा कर सकते थे, जो कि आने वाले समय में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है, सर क्या रिलायंस 5000 तक जा सकता है? मैंने एक बहुत पुराने वीडियोस में भी आप लोगों को बताया कि देखा गया तो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो 5 क्या 10,000 तक भी जा सकता है, राइट, बट उसके लिए वक्त लगेगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि फटाफट जाएगा तो उसके चांसेस थोड़े से कम यहाँ पे रहते हैं। सो आशा करता हूँ जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।